अभी हम लोग 5 मिनट आज के बाबा का भोग संदेश की एक क्लिप सुनेंगे और उसके साथ फिर डिटेल में जाएंगे। इसको भी सुनते हैं। तो वो पौधे को जैसे खींचते हैं वो और बड़ा हो जाता है। हटाने के लिए जाते हैं तो वो पौधे को जैसे खींचते हैं वो और बड़ा हो जाता है और एकदम विशाल वृक्ष के समान बन जाता था। तो बाबा को कहते, बाबा ये क्या है छोटा पौधा लेकिन ये इतना वृक्ष के समान कैसे बन गया है। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। फिर बाबा ने कहा इसको फिर से निकालो। फिर निकालते थे, नीचे से निकालते थे, जड़ से खींचते थे। किसके हाथ में जड़ आती थी, किसके हाथ में नहीं आती थी। फिर बाबा ने तीसरी बार उनको कहा कि आप अपना बिंदी स्वरूप धारण करके इसको टच करो। जैसे बिंदी स्वरूप धारण किया तो छोटा पौधा जो है एक सुंदर सा, एक फलों से भरपूर जो है छोटा सा फल वाला देने वाला पौधा बन जाता था। तो बाबा ने कहा देखो इस पुराने वर्ष के अंदर अभी तक भी कई बच्चों के अंदर जो पुराने संस्कार हैं ऊपर से अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पुराने संस्कार भिन्न भिन्न टाइम पर अपना रूप कैसे बदलते हैं और कैसा स्वरूप उत्पन्न करते हैं वो बाप बच्चों का देख रहे थे। और बच्चे पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए बाहरी पुरुषार्थ करते हैं तो वो पुरुषार्थ से उनके पुराने संस्कार एक पावरफुल पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं जो निकालना कठिन हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है, अब नया वर्ष आ रहा है तो नए वर्ष के लिए बच्चों को पुरानी बातें, पुराने संस्कार को फुल बिंदी लगा देना है। अब पास्ट जो हो गया उसका ना चिंतन करना है, ना उसके बारे में फिर से उसको फिर सामने लाना है। बिंदी लगा देना है और बिंदी लगा करके नया जन्म, नया वर्ष है। बच्चों का तो वैसे ही ब्राह्मण जीवन नया है, तो नए जन्म के अंदर बच्चों को हर कार्य नया करना है। तो मैंने कहा बाबा बच्चे तो हर समय कुछ न कुछ नया करते हैं। बाबा ने तो आज के भोग संदेश में जो ये इतनी सी क्लिप सुनी हमने, उसमें किसी को कुछ टच हुआ? बाबा क्या कहना चाह रहे थे? अनम्यूट करके बता सकते हो। बाबा ने। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी बाबा कह रहे हैं पास्ट को याद नहीं करके आगे जाना है और पुराने संस्कार को, स्वभाव संस्कार को वहीं पर छोड़ना है। इसके बारे में चिंतन मंथन नहीं करना है। ये तो आपने एज इट इज बाबा के शब्द बता दिए। हमको एज इट इज नहीं, ओम के शांति। अंदर जो हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं उससे क्या कनेक्शन है? हाँ जी मोनी बहन। ओम शांति जी। बाबा ने कहा बिंदी बिंदी स्वरूप बनकर सब देखना है अपने आप को निराकारी अवस्था। बाबा आज ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को बस निराकारी अवस्था में स्थित कर लो। हम्म। ओम शांति। ठीक है, काफी क्लोज है। ये जो ओ- बोर्ड। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी पूजा बहन। हाँ दीदी, मुझे ये समझ आया कि बाबा ने ये बोला कि अपने को बिंदी रूप में रखना है ना, तो विस्तार को सार में कर लो, मतलब ये समझ में आया। दीक्षा बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। हम्म। मुझे ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम संस्कार परिवर्तन करते हैं तो वो लगता तो है कि वो परिवर्तित हो गए कुछ समय के लिए,
और जैसे बाबा ने कहा ना, जड़ होता है, फिर वो उसको टच करते हैं तो फिर वो अपना रूट चेंज कर लेती है। ऐसे ही हमारे स्वभाव संस्कार हैं, वो कुछ समय के लिए तो दब जा रहे हैं, और फिर वो रूट से फिर वो एकदम स्वभाव संस्कार 63 जन्म वाले फिर से वो वापस आ जा रहे हैं। जैसे वो माया जो आती है ना मन के संकल्पों में, तो अभी वो जड़ से खत्म नहीं हुई है, वो बार बार वापस लौट रही है। राइट। और और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। मतलब बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सिर्फ अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ, बीज रूप स्थिति में, और बस यानी विश्व में स्वयं का और जितनी भी आत्माएं हैं, जिसका जो भी पार्ट चल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको तो देखो ही मत, अब बस अपनी स्थिति में स्थित रहो। तो ये बाबा समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में मतलब जहां भी बॉडी में, मन में, फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसको वहीं डॉट। बिल्कुल। और रागनी बहन? ओम शांति दीदी। दीदी इससे ये टच हुआ कि अगर हम आत्मा अभिमानी स्थिति में कोई भी काम करेंगे तो वो फ्रूटफुल ही होगा, उसका रिस्पॉन्स यानी अच्छा ही होगा। जो भी कर्म हम रोल रोल द्वारा करेंगे आत्मा अभिमानी रहते हुए, तो वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है। बहुत अच्छा चिंतन था आप सभी का, अपने अपने लेवल पे सबका। ठीक है, तो इसको शुरू से एंड तक जितना हमने सुना उसका सार समझ लेते हैं एक बार फिर से। उसमें बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा ये पौधे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इनको हटा दें। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ, हटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग भी बाबा को जब कहते हैं कि बाबा हमारा ये स्वभाव संस्कार हमारे अंदर ये बातें हैं हमको अच्छी नहीं लगती, हम इनको आपको देते हैं, योग करने बैठते हैं, उसको हटाने के लिए बाबा को लेटर भी लिखते हैं, ऊपर से योग भट्टी करते हैं, हर तरह से जो कर सकते हैं करते हैं। तो लेकिन देखते हैं कि जब हम उसको रूट से हटाते हैं, उस छोटे से पौधे को निकालते हैं, तो वो और बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर बाबा ने कहा कि दोबारा से अच्छा उसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, फिर बाबा ने कहा अब हटाओ। तो फिर हट ध्यान से देखकर सबने अपनी अपनी समझ से सोचा होगा जो भी, फिर दोबारा हटाने की कोशिश की, तो दोबारा जब झाड़ से को निकाला रूट से, तो फिर से वो वृक्ष बन गया। तब भी बच्चे अभी तक समझे नहीं कि क्यों हो रहा है ये। माना हमारे जो स्वभाव संस्कार पर हम जितना काम कर रहे हैं, उतना वो और बढ़ते जा रहे हैं, उतना और वो रूप बदल बदल कर हमारे सामने आ रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि हम योग भट्टी कर रहे हैं, हम इतना तपस्या कर रहे हैं, ना अच्छे से पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, मनसा सेवा साकाश क्षमा याचना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा अब एक काम करो, अब बिंदु में स्थित हो जाओ। यानी जो मैं हूं ही, वो जो सत्य संपूर्ण संपन्न आत्मा है, बस उस बिंदु को याद करो। बाकी ये ड्रामा में जो भी चल रहा है, हिसाब किताब वश या आपके स्वभाव संस्कार जो भी आ रहे हैं कैरेक्टर और किरदार में, वो एकदम आप उससे अलग हो, उससे अपना ध्यान एकदम हटा दो और बिंदु में स्थित हो जाओ, माना अपने सत्य में स्थित हो जाओ। तो जैसे ही हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति, अपने सतोगुणी आत्मा के स्मृति में स्थित होते हैं, तो वो पौधा फ्रूटफुल बन जाता है, माना उसका हमें फल मिलना शुरू हो जाता है, जो कि हम पुरुषार्थ अभी बाहर बाहर से जितना, बाबा ने आज ये भी क्लियर कर दिया ना कि आप बच्चे बाहर से जितना पुरुषार्थ कर रहे थे, उससे कुछ समय के लिए तो वो दब जाते थे, लेकिन फिर और रूप बदल बदल कर निकलते थे। तो ये सबको अब क्लियर हो गया कि पिछले इतने सालों से हम लोग जो ऊपर का पुरुषार्थ कर रहे थे, ऊपर फिजिकल लेवल पे, कि ये नियम, ये धारणा, ये जागना, ये करना, वो सब हमको यहाँ तक लाने के लिए निमित्त था, एक सीढ़ी थी, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट नहीं था। अब जो हमें बाबा ने एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग दी है कि स्वभाव संस्कार पर ध्यान ना देना इज द राइट अप्रोच टू बिकम आत्माभिमानी, और उसके बाद जो हमारा स्वभाव संस्कार जो ट्रुथ का है, सतो प्रधान स्वभाव संस्कार है, वो अपने आप इमर्ज हो जाएगा। तो अपने को ये ह्यूमन कैरेक्टर जो कलयुग का अभी तक हम अपने को जानते थे, जिसको बाबा कहते हैं पुराना जन्म, बिना ज्ञान के जो हमारे पुराने जन्म में जो भी 63 जन्म के स्वभाव संस्कार हैं, उसको बिल्कुल ध्यान ही मत दो। वो इंस्टेंट निकलते हैं। एक इंस्टेंट आपको लगेगा आप बहुत कूल हो, बहुत काम हो, सब कुछ ठीक है। एक कोई परिस्थिति आई और आपका फटाक से कुछ ऐसे अंदर से निकला विच यू कांट इवन रियलाइज कि ये मेरे अंदर था,
तो अगर आपने उस समय उस चीज को अपना कह दिया, मेरे अंदर मैंने ऐसे किया, और उसके गिल्ट में चले गए और गिल्ट उसका कर मानने लगे बार बार, तो वो और बड़ा झाड़ बन जाएगा। वो आज आपने सॉरी बोल भी दिया, आज आपने उसके लिए क्षमा याचना कर भी ली, आज आपने उसको अपने अंदर फील किया, पश्चाताप किया, लेकिन अगर उसको आपने अपना समझ के किया, दैट यू आर दैट कैरेक्टर, जिसने बोला, जिसने किया, तो मतलब आपने उसका बड़ा पेड़ बना दिया, झाड़ बना दिया, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो, बात दूसरों की बात तो ठीक, पहले हम अपने ऊपर ही देखें, हमारे द्वारा कोई भी पार्ट में कमी कमजोरी आ रही है और वो हमें पता भी नहीं होती वो कब आ जाती है, तो उस समय उससे ध्यान हटा देना और तुरंत अपने सत्य बिंदु रूप में टिक जाना, अंदर तुरंत उसमें स्थित हो जाना। तो वो बिंदु रूप में स्थित होते ही वो फ्रूटफुल हो जाएगा। माना आपकी एक एक सेकंड की जो आत्माभिमानी स्थिति है, उससे आपका जो नया स्वभाव संस्कार पक्का होता जा रहा है, सतो प्रधान स्वभाव संस्कार, उसमें वो ऐड होता जाएगा। तो इसलिए कोई भी पुराना हिसाब किताब वश जो भी आए, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये बाबा ने भोग संदेश में भिजवाया। तो जैसे जैसे हमारी स्मृति, हमारी स्थिति सतो प्रधान लाइट में ज्यादा रहने लगेगी, तो हम चमकते हुए सितारे बनते जाएंगे विश्व के आगे कि ये अनोखे हैं। इसीलिए आ, एक चीज की तो गांठ बांध ले कि ये वाला कैरेक्टर, जो ये ह्यूमन कैरेक्टर ये जो दिख रहा है, इसमें कुछ भी हो, कुछ भी, उसको बिल्कुल मेरा नहीं कहना कि ये मैं हूं, मैं ये हूं ही नहीं। चाहे बड़े से बड़ा पाप हो जाए इस कैरेक्टर के द्वारा, उससे बिल्कुल भी अपनी पहचान नहीं बनाना, ध्यान वहां से हटाकर अपने सत्य पे टिका लेना। तो दूसरे भी आपको बोल सकते हैं, आप खुद भी रियलाइज करके पश्चाताप में जा सकते हो कि इतने कितने दिनों से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया। नो, दिस इज नॉट यू। ये आप नहीं हो, ये आपकी स्क्रिप्ट है जो कि ड्रामा अनुसार ऐसी बजनी थी, हिसाब किताब ओवर होना था तो इसलिए हुआ, उससे ध्यान तुरंत हटाना है। हद का मन ही पुरुषार्थ करता है बार बार, राइट। तो सत्य में स्थित होना है। तो सत्य क्या है आत्मा का? जो उसकी सतो प्रधान शांति, पवित्रता, प्रेम, शुद्धता, ये सब उसकी सत्यता है, उसमें स्थित हो जाना। ये मैं हुई नहीं, ये जितना कचरा हमारे अंदर का है जो निकल रहा है, वो मैं हूं ही नहीं। निकलने दो उसको, जितना निकलना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। ऑल्दो हमको इसी शरीर में, इसी कैरेक्टर से, इसी से हमको अपना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें अभी जो कचरा 63 जन्म का भरा हुआ है, वो निकलते समय हम इस पर बिल्कुल भी अपनापन, अधिकार ना जमाए। ठीक है जी, चलिए। तो बहुत सुंदर था, ये पुरुषार्थ के लिए भी यूजफुल होगा। आज की जो अव्यक्त मुरली है, उसमें भी हमको कुछ ऐसे ही बातें फिर से बाबा अलग तरह से समझाएगा, क्योंकि सार यही है, अंडरलाइन करना है इसी बात को कि कुछ भी हो जाए मुझे बिंदु रूप में स्थित होना है। सिर्फ बिंदु नहीं, लेकिन बिंदु की जो शांति है, उस बिंदु की जो पवित्रता है, उसका जो प्रेम है, उसमें स्थित हो जाना है, वही मेरा सत्य है। बाकी ड्रामा को एकदम सिर्फ, आप कुछ भी आता रहे, आप उसको अगर ऊपर से पुरुषार्थ करके सॉरी भी बोल दो, क्षमा याचना भी कर लो, और ऊपर से बदलने की कोशिश करो, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करो, वो संस्कार ऐसे नहीं बदलने वाला। हम लोग पिछले इतने सालों से पुरुषार्थ करके देख चुके हैं, है ना, हम सब ने देखा है कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो संस्कार मेरा है ही नहीं। ठीक है जी। तो चलिए, आज 4 मई 1973 की मुरली करेंगे। मुरली का सार है अधिकारी और अधीन। अधिकारी और अधीन, बाबा हमको ये दोनों टाइटल याद रखने को बोलता है। कहाँ तुम्हें अधिकारी बनकर चलना है और कहाँ तुम्हें अधीन बनना है। तो सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, भाग्य विधाता, सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले, जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। हम्म जैसे हम लोग अपने को ये शरीर मानकर बड़े नेचुरली और बहुत ही आराम से
आवाज में आ जाते हैं, सोचते भी नहीं कि हमें कुछ अलग से मेहनत करनी है बोलने के लिए, आवाज में आने के लिए, शब्द निकालने के लिए। वैसे ही जो मेरा एक्चुअली में सत्य है, जिसको मैंने अभी बाबा से ज्ञान से जाना है, वो सत्य में टिकने में, उसके स्वधर्म में, शांत स्वरूप की स्थिति में टिकने में, क्या मुझे नेचुरल और निरंतर अभ्यास है? आराम से मैं क्या उस शांति में भी टिक सकती हूँ? क्योंकि एक्चुअली तो वही मेरा नेचुरल है, वही मेरा नेचर है। लेकिन अभी तक मैं शरीर और शरीर की दुनिया को, कैरेक्टर को रियल मान चल रही थी। तो मेरे लिए आवाज में आना बहुत नेचुरल हो चुका था। बट अब ज्ञान से तो पता चल गया है ना कि ये झूठ था। मेरा सत्य मेरी शांति है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा स्वधर्म, और उसमें भी स्थित होने वाली जो मेरी साइलेंस है वो निरंतर हो। क्या इतना इजी है हमारे लिए एकदम उसी में शिफ्ट हो जाना? तो बाबा ने कहा, पूछा कि दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो, या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं? माना शरीर समझना, शरीर का कैरेक्टर समझना, आवाज में आना, ये तो इजी है। लेकिन जब हम अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना होता है तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। क्या है इजी हमारे लिए? दोनों इजी है। शरीर जब चाहे तब शरीर के भान में आ जाए, जब चाहे आत्मा के भान में आ जाए। या शरीर के भान में आना इजी है बट आत्मा के भान में आना थोड़ा डिफिकल्ट है? क्या है? बाबा ने पूछा। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ना? किसी की ज्यादा बोलने की हैबिट है, किसी की ज्यादा सोचने की हैबिट है, किसी की कुछ कुछ संस्कारों की हैबिट है अलग अलग। तो वो ज्यादा 1 सेकंड में हम उसमें स्थित हो जाते हैं, या उसको छोड़कर हमें जैसे ही याद आया कि मुझे मेरे सत्य में टिकना है, तो मैं तुरंत उस सत्य के, जो मेरी सतो प्रधान संस्कार है, उसमें स्थित हो सकती हूँ। क्या है मेरे लिए आसान? बाबा पूछ रहा है। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं, या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? हम्म? अभी भी आप में से बहुत सारे लोग अगर अपने आप को बिंदु रूप में बहुत दूर 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 वाले परम धाम में देख रहे होंगे, तो आई एम श्योर 1 सेकंड में नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले तो ये समझना है, परम धाम कहीं और नहीं, परम धाम मेरे अंदर है। परम धाम और मैं, मतलब बाबा और मैं जब कंबाइंड होकर बिंदु रूप में स्थित होते हैं तो वो परम धाम है, वाणी से परे अशरीरी अवस्था है। तो जब हमारे 84 जन्मों का संस्कार इतना प्रबल हो गया, बोलने का, बोल में आने का, हाथ पैर हिलाकर कर्मों में आने का, तो जो मेरा अनादि संस्कार है, अनादि का मतलब जो मैं हूं ही, शुरुआत से अंत तक, जैसे एक वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर के ऊपर आप डॉट लगा दो, अब वो डॉट आप हो, लेकिन उस डॉट, अभी डॉट हो गया हमारे 84 जन्मों का पार्ट। लेकिन ये 84 जन्मों का पार्ट किस में है? आत्मा में है ना, वो वाइट पेपर में है। तो वो वाइट पेपर मैं हूँ, तो मुझे अपनी वो वाइटनेस याद रहती है, या वो डॉट, कलर डॉट याद रहता है? क्या इजी है हमारे लिए? इतने 84 जन्मों से हम वो कलर डॉट बने रहे, तो हम अपने आप को वो कलर डॉट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन वो याद नहीं कि वो जो व्हाइट पेपर है वो मैं तो हमेशा से था, वो मेरा अनादि संस्कार है, वाणी से परे की अवस्था। तो क्या 1 सेकंड में ये ज्ञान इमर्ज होते ही मैं अपनी उस अनादि स्टेज में स्थित हो जाती हूँ? और जिन्होंने ये स्थित होने की अभ्यास अच्छे से करा है, वो अपने अनुभव से बताएं कि जब हम फिजिकल कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं वो स्ट्रांग है, या जब हम अशरीरी अनादि आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं वो हमारे लिए पावरफुल और स्ट्रांग है? क्या हमें ज्यादा शक्ति देता है, फिजिकल रोल का पार्ट या वो अनादि आत्मा की स्थिति का पार्ट? क्या हमें ज्यादा पावरफुल बनाता है? तो बाबा ने पूछा है,
कि उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल है? हम्म क्या लगता है? हम बार बार शरीर की तरफ खिंच जाते हैं, शरीर की कहानी, शरीर का हिसाब किताब, ये कहाँ जो भी हमने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो हमको ज्यादा आकर्षित करता है, या वो जो 1 सेकंड की जो बिंदु रूप स्थिति है वो ज्यादा आकर्षित करती है? क्योंकि जो ज्यादा आकर्षित करेगा हम वही खिंचे चले जाएंगे, हम उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा, उसमें हम ज्यादा समय बिताएंगे। तो क्या पावरफुल है, बाबा पूछ रहे हैं। वह 84 जन्म है, और यह 1 सेकंड का अनुभव है। माना रोल में कुछ भी, कर्म, बोल, संकल्प, स्वभाव, संस्कार, ये 84 जन्मों में बनाए गए हैं। ये सारा अनुभव 84 जन्मों का है, लेकिन ये 1 सेकंड में जब हम अशरीरी हो जाते हैं तो वो अनुभव कितना पावरफुल होता है। होता है या नहीं होता? सभी जानते हैं वो कितना कितना पावरफुल होता है। तो क्या समझते हो, ज्यादा आकर्षण कौन करता है? पूछ रहे हैं बाबा। वह अनुभव या यह अनुभव, 84 जन्मों का फिजिकल अनुभव, या अशरीरी अनुभव? तो वाणी में आने का संस्कार, या वाणी से परे होने का अनुभव? स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में चलता है उसके साथ बहुत उथल पुथल मचती है ना। वो जब अपने अंदर की सफाई शुरू करता है तो पहले उसको अच्छे अच्छे अनुभव होने शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम जब योग में बैठे तो आज ये फील किया, आज वो फील किया। उससे हमको मेडिटेशन की आदत पड़ती है। फिर धीरे धीरे जब हम और स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हमारे अंदर फिर जो पुरानी बातें, पुराने गंदगी भरी है वो निकलती है धीरे धीरे। तो हम किसी तरह उसको जीत कर थोड़े बेटर संस्कारों से, जो ज्ञान लिया है उसके संस्कारों से उसको बदलते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा बाहर का पुरुषार्थ। फिर हम उसके और आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जिसको कहते हैं ब्लैक टाइम आता है, वो एकदम आपके पुराने स्वभाव संस्कार जो आपको भी नहीं पता होते, अननोन, हिडन, जिसको कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड है, या अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें स्टोर्ड है वो निकल निकल के आती हैं। तो अगर उस समय हमने पेशेंस नहीं रखा, उस समय अगर हमने सही ज्ञान यूज नहीं किया, हाँ राइट, है ना, तो हम धोखा खाकर वो स्पिरिचुअल जर्नी छोड़ भी सकते हैं, या बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते हैं ना। जैसे आज एक सिस्टर ने मैसेज किया तो कहती है हम उल्लू बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पहले बाबा क्या कराता था, अब क्या करा रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ कुछ करने को ही नहीं रह गया अब। पहले तो साकाश देते थे, पहले तो क्षमा याचना करते थे, पहले पूरे दिन इसमें बिजी रहते थे, अभी तो जैसे कुछ करने को नहीं रह गया है। तो कहते बाबा हम लोगों को क्या उल्लू बना रहा है। ऐसे वो बोल रही थी। हाँ, तो ऐसे ही होता है जब वो स्वभाव संस्कार एकदम आपको पता नहीं होते ना कौन कौन से निकलते हैं, और हमें कुछ करने को नहीं होता क्योंकि अब ज्ञान कहता है उस पर ध्यान मत दो। और कैसे ध्यान ना दे, अभी तक तो इतना ध्यान देने को बोला था बाबा ने कि तुम्हारे अंदर से दिव्यता झलकनी चाहिए, तुम्हारे दिव्य गुण होने चाहिए, और ये तो एकदम उल्टा हो रहा है। हमारा पाठ तो पहले जैसे थे उससे भी वर्स्ट हो गया। पहले तो सोच समझ के बोलते करते कुछ थे, लेकिन अब तो सोच के समझने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं है। ऐसा ऐसा हो रहा है, और पुरुषार्थ करने के बाद हो रहा है, तो फिर क्या कहे ना। तो कई लोग इसमें मूंझ जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ज्ञान की तरीका सही नहीं है। बट नहीं, यहीं पे ध्यान रखना है। ये सारा कचड़ा निकलेगा, वो ब्लैक स्टेज है अभी, कि निकलता जाएगा निकलता जाएगा, और ये 1 दिन 2 दिन नहीं निकलेगा, ये एंड तक निकलेगा। बस हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको रियलाइज नहीं कर, रियलाइज तो अटेंशन देकर कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल याद नहीं रखना है ना। राइट, पहले रेजिस्टेंस ये क्यों आया मेरे अंदर, क्यों आया, मैं इतनी गिरी हुई हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं कहाँ बदलूंगी, मुझसे अच्छे तो दूसरे लोग हैं, और पता नहीं क्या क्या सोचते थे, और बाबा से बाबा सॉरी सॉरी, और पता नहीं कितना करते थे। लेकिन नो, वो मेरा है ही नहीं, जो चीज मेरी है ही नहीं उसके लिए क्या सॉरी। तो बाबा कहते हैं वाणी में आने का संस्कार, या वाणी से परे होने का अनुभव, क्या सहज है? हम्म?
जब रोल मरता है तो अपने पर अटेंशन देना जरूरी हो जाता है, राइट। तो ये रोल अभी मरेगा तो धीरे धीरे अभी बहुत कुछ निकलेगा ना। वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। अंडरलाइन। 1 सेकंड का अशरीरीपन हमारे कई सालों का, कई काफी लंबे समय के अनुभव का आधार है। क्योंकि जब हम अशरीरी होते हैं, जो बीज रूप अवस्था में स्थित होते हैं, उस आत्मा जो बीज में है, जिसको आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, जैसे बाबा बीज है वैसे तुम आत्माएं भी चैतन्य बीज हो। तुम्हारे अंदर भी ये नॉलेज है। तो हमारे अंदर जो 84 जन्मों की नॉलेज है, वो एकदम अशरीरी अनादि आत्मा में स्थित होते ही वो 84 जन्म हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें हम नॉलेज से ये जान जाते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा फिक्स्ड, कैरेक्टर फिक्स्ड, उसके अकॉर्डिंग हुआ। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। और फिर वही जो अशरीरी अनादि स्वरूप में मैं स्थित हुई, उसमें मुझे अपनी जो सतो प्रधान स्थिति, सतो प्रधान गुण और शक्ति अनुभव हुई, ये अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। तो इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। क्योंकि अनादि स्वरूप जो आत्मा का है, बिंदु रूप जो आत्मा का है, वो टाइम लेस, बॉडी लेस, साउंड लेस, इमोशन लेस अवस्था है। और हम अभी ये रोल में जो है, इसको तो टाइम बाउंड है ना। ये मन चला रहा है इस पूरे शरीर को, ये कैरेक्टर को। तो ये मन तो टाइम से बंधा हुआ है। तो हम जब कैरेक्टर में है तो हमारे एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक 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 साल काउंट हो सकता है। बट वो जो हम टाइमलेस जोन में चले जाते हैं, अपने अनादि स्वरूप बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं जब, तो हमारे लिए घड़ी बंद हो जाती है। हमारा 1 सेकंड यहाँ के इस स्थूल फिजिकल वर्ल्ड के कई सालों के बराबर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक सेकंड जोड़ते चलो। ये नहीं सोचो आधा घंटा मिलेगा तब बैठूंगी, 15 मिनट मिलेगा तब बैठूंगी, या 1 घंटा मिले तो मैं बैठूं ना। एक एक सेकंड, 1 सेकंड में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड शरीर हुए अनादि रूप में स्थिर, फिर काम में लग गए। या काम करते करते भी स्टिल हो जाओ तो भी काम करते रहो, आपकी बुद्धि से आप परम धाम में हो। तो आपकी ऐसे कमाई होती जाएगी। कमाई का मतलब ऐसे ही आपकी सतो प्रधान स्थिति का जो स्टोर हाउस है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारे एक तरफ है 84 जन्मों के या 63 जन्म के स्वभाव संस्कार का स्टोर हाउस, और एक तरफ है हमारे अनादि स्वरूप का स्टोर हाउस। लेकिन अभी हमारी स्मृति में हमारे 84 या 63 जन्म का स्टोर हाउस ज्यादा हावी है। तो अगर हम 1 सेकंड भी अपनी अनादि स्वरूप में स्थित हुए, तो हमारा ये वाला स्टोर हाउस सोचो, जैसे वो होता है ना, ऐसे जब हम तौलते हैं तो 1 ग्राम सोना, या यहाँ पर पता नहीं कितना टन आयरन, तो अगर 1 ग्राम सोना भी है तो वो आयरन की उसकी कीमत से ज्यादा है ना। तो ऐसे ही अनादि स्थिति हमारी, हमारे 63 जन्म के स्वभाव संस्कार की स्थिति के अनुभव से कई कई गुना ज्यादा प्राप्ति कराती है। तो बाबा ने कहा ऐसा अनुभव करते हो ना, तो जब चाहे और जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। तो जैसे कि शुरू में ही बाबा ने टाइटल दिया था अधिकारी और अधीन, तो यहाँ पर हमारे अंदर मालिकपन और बालक, ये दोनों की स्टेज का क्या मीनिंग होगा, ये बाबा अब समझा रहे हैं। तो मालिकपन का मतलब जो जब जितना चाहे जैसे चाहे वैसा कर सके। तो अब जब हम अनादि स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसमें जो हमारी 1 सेकंड में कमाई होती है, उसमें जो विल पावर आती है, जो हमारे अंदर दृढ़ता आती है, उससे जब चाहे जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है यह जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अंडरलाइन। हम लोगों से जैसे ही बाबा ने पूछा शरीर के मालिक बन गए हो, तो अंदर से आंसर क्या आया, है ना? क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है। अभी तो स्वभाव संस्कार हमको भी नहीं पता, वो निकलता जा रहा है। तो कैसे कह दे कि हम इस शरीर के मालिक बन गए हैं? तो बाबा ने फिर ये जो एक लाइन जोड़ी,
कि मालिक वह बन सकता है जो पहले, अंडरलाइन, जो पहले बालक बन जाए। ये स्टेज पहले सबको क्रॉस करनी पड़ेगी, कौन सी? बालक बनने की। तो अब बालक क्या होता है? बाबा ने कहा अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। तो अभी हमारी जो स्टेज चल रही है वो बालकपन की चल रही है, लेकिन हम अपने को बालक समझे तब। अब बालक का मतलब क्या होता है? बालक का मतलब सर्व समर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो खेलते हैं तो खेलते खेलते उनके खिलौने वहीं पड़े रहते हैं। कुछ गंदगी हो जाती है तो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। क्या सोच के? मम्मी पापा तो हैं, वो समेटेंगे, वो करेंगे। वो तो ये भी नहीं सोचते कि वो समेटेंगे, उनका तो बस खेलते रहने से मतलब, अपने को जो मन आया वो किया। वो उसकी सफाई, उसका समेटना या कुछ भी नहीं सोचते ना। और कुछ काम में फंस गए तो पहुंच जाते हैं, मम्मी ये खोल दो, ये ठीक कर दो, ये सही कर दो, ये आप ले लो, ये अच्छी चीज नहीं है ना। कुछ अच्छा नहीं लगा तो लौट दे दिया हम बच्चों, पेरेंट्स को। तो ऐसे ही हम बाबा के बालक बच्चे, मतलब रोल को पूरी तरह बाबा को दे दो, इतने बालक बन जाओ। ये रोल में कुछ भी हो, वर्स्ट से वर्स्ट चीज, चाहे संकल्पों में, चाहे बोल में, चाहे कर्मों में, ये मेरा है ही नहीं, ये बालक बन के बाबा को दे दो। क्योंकि रोल प्ले तो हमारे द्वारा ही हो रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह हम भी इसमें खेल रहे हैं, मिट्टी जैसा सान भी रहे खुद को, अपने अंदर की गंदगी भी देख रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये मेरा है ही नहीं, दे दिया बाबा को। इतना बालक बन जाओ, इतना समर्पण कर दो, कुछ भी नहीं। तो जो पहले बालक बनता है, सब कुछ दे देता है, वही फिर मालिक बनता है। यानी फिर उसका एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह, जब बाबा को सब कुछ दे देता है, उसका स्वभाव, संस्कार, उसके संकल्प, वाणी, कर्म, एवरीथिंग, तो फिर एक समय के बाद वो जब पूरी तरह रोल से डिटैच हो जाता है, और वो बालक बनने में सिर्फ इतना नहीं कि हमने शरीर समझ के बालक बन के दिया बाबा को, रोल समझ के बालक नहीं बनना है। अपने को बिंदु आत्मा समझकर फिर शरीर का रोल बालक समझ की तरह दे देना है। कि बाबा ये शरीर मैं हुई नहीं, मैं तो आप आत्मा, मैं भी आत्मा। ये शरीर, ये वस्त्र, ये कपड़े, ये गंदे टॉयज, ये सब आप ले लो। तब वो जो अनादि आत्मा है, वो बालक जो बनी है, फिर उस अनादि आत्मा की जो कंटिन्यू बार बार स्मृति हमें बनी रहती है बालक बनकर, वो स्मृति फिर इतनी इमर्ज हो जाती है, इतनी राइज हो जाती है कि वो फिर रोल पे हावी होने लगती है। और फिर वो इस रोल के मन, बुद्धि, संस्कार को मालिक की तरह हैंडल और कंट्रोल करती है। तो पहले बालक बनना पड़े। तो शायद अभी हम सबका पार्ट बालक बनने का ही चल रहा है ना। जब तक हम बालक हैं तब तक ये गंदगी आएगी, रोल में जो कुछ भी वो देते जाना, बालक की तरह अपने अनादि स्वरूप, आत्मा स्वरूप में स्थित होते जाना। और निकलने दो, निकलने दो, कितना, कब तक? बाबा कहते हैं लिमिट है। एक दिन आएगा जब निकल चुकी होगी बहुत। और फिर क्योंकि सिर्फ निकालना नहीं है, लेकिन अपने अनादि स्वरूप में भी स्थित होना है। कई लोग ना ज्ञान सिर्फ आधा लेते हैं। अब कुछ करने को ही नहीं है, कैसे नहीं है करने को? अब तो मेन है करने को। इतना जो कचड़ा निकल रहा है, वो कचड़ा दिख नहीं रहा क्या हमको? तो इस कचड़े को देखकर दृष्टा आत्मा बालक बनकर बाबा को देकर अपनी अनादि रूप में भी स्थित होना है। ये जो स्टेप है ये कंपलसरी है। अपने को बालक, अनादि, बिंदु रूप आत्मा समझना। हम ये वाला नहीं समझते, बस हम ये कहते हैं बाबा ले लो। शरीर समझ कर देते हैं, रोल समझकर बाबा को रोल देते हैं। रोल समझकर बाबा को नहीं देना है, सोल समझकर बाबा को देना है। सोल यानी बालक, बाबा जैसे आत्मा वैसी मैं संपूर्ण आत्मा। ये स्मृति स्वरूप जब याद हो जाएगा तो मैं बालक सो मालिक हो जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। तो जब मेरी स्मृति कंटिन्यू बालक की रहेगी, मैं बाबा का बालक, बालक माना अनादि आत्मा, बाप समान, तो क्या मैं प्रकृति के मालिक नहीं बनूंगी? सर्वशक्तिवान मेरी स्थिति नहीं होगी। क्योंकि जो परम आत्मा, जो मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, उससे भी प्रकृति हारी है, तो फिर मेरे से क्यों नहीं हारेगी? हम्म। तो जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, अंडरलाइन,
जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, अपने को बालक समझना, समर्पण बुद्धि होना मेरी स्मृति में बहुत नेचुरल हो जाता है। याद नहीं दिलाना पड़ता मुझे, सदा याद रहता है कि ये है, हूं नहीं मैं, हूं ही नहीं मैं। ना आज इसके साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था, इसमें इसके आजकल कुछ ऐसे हो रहा है कि इसके मुख से कुछ ठीक शब्द नहीं निकल रहे हैं, और जब इसको एकदम से तनाक से क्रोध आता है तो वो शब्द कुछ ऐसे निकल जाते हैं जिसको देखकर सुनने वाला हैरान हो जाता है। हाँ, जो कभी नहीं सुने वो निकलते हैं। तो इसको, लेकिन अब ये हो रहा है कि जब वो निकलते हैं तो ना ये खुद से सॉरी बोलती है, ना बाबा से सॉरी बोलती है, ना उनसे सॉरी बोलती है। तो वो लोग और बेचैन हो जाते हैं, पहले सॉरी तो बोल देती थी, अब तो सॉरी भी नहीं बोलती। तो इसको तुरंत याद आता है, ये मैंने बोला ही नहीं, ये मैं हुई नहीं। मैं तो अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो गई, बालक बन गई बाबा की। अब मैं देख रही हूँ इस रोल को, क्योंकि रोल में जो हिसाब किताब वर्ष जो निकलना है वो फिक्स्ड है, वो निकल रहा है। मैं तो अपने सत्य आत्मा में जानती हूँ मैं एकदम पवित्र हूँ। लेकिन हाँ, वो जो पुराना मन है ना, माया, वो थोड़ा सा बेचैन करती है, क्या हो गया है, गलत पुरुषार्थ तो नहीं कर रही है। पहले तो कुछ रियलाइज कर ही लेती थी, कुछ तो सुधार लाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसे बेशर्म बनती जा रही है। अब तो ये पाप भी कर रही है और बेशर्मों की तरह कुछ सॉरी भी नहीं बोल रही है। तो ऐसे ऐसे माया संकल्प देती है फंसाने के लिए। तो फिर इसको फिर आत्मा कहती है, शांत हो जाओ, मैं बाबा के साथ अनादि स्वरूप में बैठी हूँ, मैं बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। वो पश्चाताप करना, वो गिल्ट और ग्लानि में जाना और दूसरों से सॉरी बन बन के उसको सुधारना, इसमें बहुत समय बर्बाद किया, कुछ नहीं सुधर रहा था। अब तो ऐसे ऐसे संस्कार निकल रहे हैं जो सोचे भी नहीं होंगे सपनों में। और वाकई में ऐसे बाबा ने पहले ही बोला था, है ना। तो इसलिए इससे धोखा नहीं खाना कि पहले तो हम कुछ कर भी रहे थे, अब तो कुछ नहीं कर रहे, अब तो और ही बेशर्म हो गए। ये स्टेज आनी थी और आ गई है, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि ये बहुत गुप्त रूप से चल रहा है। बाहर वालों को लगेगा कि ये तो और ही पापी बन गए। ये पता नहीं दादियों की स्टेज या बाबा की स्टेज कब थी, इसका कोई व्याख्या नहीं मिलता है। उन लोगों की तो हमेशा बेस्ट स्टेज ही लोग बातें करते हैं। बट हमारी भी ये जो स्टेज होगी, इसको शायद बाबा आगे चलकर गुप्त रखेगा, क्योंकि ये स्टेज बताने लायक तो नहीं होती। यहाँ हम शेयर कर रहे हैं तो कि ताकि आपको ये ना लगे कि बाबा इसके द्वारा कुछ बुलवा रहा है तो ये परफेक्ट है, नॉट एट ऑल। हाँ, इसके रोल बिल्कुल भी अभी कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है। हाँ, अनादि स्वरूप में जो अभ्यास बाबा इसको सिखा रहा है वही आपको सिखा रहा है। बस ये अपने अनुभव से आपको शेयर करती, ताकि आप भी इसकी जैसे ऐसी परिस्थितियों को पार करते चलो। ठीक है जी। शशि बहन, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जो भी डाउट है ना। अभी पहले मुरली कर ली, थोड़ा कर ले। तो बाबा कहते हैं कि जब ये स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है। तो जब हम इस परिस्थितियों से या अपने स्वभाव संस्कार या दूसरों के स्वभाव संस्कार से हम प्रभावित नहीं होते, उनसे अपने को एकदम न्यारा कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रकृति के मालिक बनना। तो अभी हम प्रकृति के मालिक बन रहे हैं। फिर भविष्य में तो विश्व के मालिक बनना है माना, वहां पर तो जैसा रोल होगा, सतयुग आएगा तो वो एक पूरे विश्व, अखंड भारत, अखंड देश, अखंड राज, उसके मालिक बनना है। तो बाबा ने कहा, अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा। अंडरलाइन, जितना ये याद रहेगा कि मैं अनादि आत्मा बाबा का बालक हूँ, बिल्कुल बाबा के जैसा हूँ, उतना ही मुझको अपनी स्वराज अधिकारी की स्टेज याद रहेगी, उतना ही मुझे अनादि स्वरूप के गुण शक्तियां याद रहेंगी, उसी का नशा रहेगा। अदरवाइज मैंने रोल देखा, ये जो भी चल रही है कहानी उसको देखा, तो खुशी, नशा सब गायब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। अगर बालकपन याद रहेगा तो मालिकपन का नशा रहेगा, और यही संगम युग में हमको ये खुशी और मस्ती चाहिए, इसी में मगन रहना है। क्योंकि कलयुग जाते जाते अपना हिसाब किताब तो पूरा करवाएगा ना। तो इसमें हमारे कैरेक्टर में जो हिसाब किताब बचा है कहानी का, 63 जन्म से जो भी बनाया था, तो वो भी तो पूरा होगा। उसमें हमारे द्वारा दूसरों का भी चुकतू होगा, तो उसमें हमारे द्वारा किसी के साथ कुछ गलत ऊपर नीचे भी रोल के द्वारा हो सकता है। तो अगर हमने ये सोचा कि मैं रोल में तो इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हूँ, मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, तो हम पुरुषार्थ में बहुत दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी उसको देखना नहीं। बाबा ने कहा ना आज भोग संदेश में
बिंदु बिंदु लगाओ। बिंदु लगाने का मतलब कोई पेन की डॉट नहीं रख दो। बिंदु लगाने का मतलब आप उसको ये बोलकर भी बिंदु नहीं लगा सकते कि ड्रामा, ये भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि लगा के देख लिया पहले। ऊपर के पुरुषार्थ जब करते थे तो कुछ गलत हो जाता था तो बाद में अपने मन को मनाते रहते थे, ड्रामा में था तो हो गया, ड्रामा में हो गया। लेकिन क्या उनके बोलते थे, रोल बनकर बोलते थे। ये नहीं पता था कि रोल सोल से अलग है ना। तो रोल बन के बोलते आए तो वो उसका गिल्ट भी फील करते आए और बिंदु भी लगाते रहे, लेकिन लगी नहीं बिंदु, लगती नहीं थी। अब समझ आया कि रोल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, रोल एकदम डिफरेंट। मैं आत्मा अपनी अनादि स्वरूप में बाप समान हूँ, उसका बालक हूँ, ये सत्य है। बाकी रोल से मेरा कोई लेना देना नहीं। जब ये याद रहता है तब बिंदु बहुत आसानी से लग जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम अभी भी पुराना माया का मन कहता है ऐसे कैसे, कुछ तो सोचो, कुछ तो गिल्ट करो, कुछ तो पश्चाताप करो, ऐसे कैसे तुमने छोड़ दिया। तो वो भी छुड़वाने नहीं देता तुरंत, थोड़ा थोड़ा तो वो भी आपको खींचता है, अरे कुछ तो सोचो उसके बारे में, है ना। लेकिन नहीं, हमको ज्ञान जो पता चला है उस ज्ञान को यूज करना है। तो बाबा कहते हैं अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है। प्रकृति के अधीन का माना रोल के अधीन। ये प्रकृति का मतलब ही है पूरा ड्रामा का कैरेक्टर रोल। तो जब हम रोल के अधीन हो जाते हैं उसका कारण क्या है, अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं। अपने अनादि आत्मा जो बाप समान है, जो उसका बालक है, उस मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं। तो रोल का प्रभाव हम पर पड़ जाता है, उसकी उदासी उबासी, उसकी दिल शिकस्तता, उसके कैरेक्टर का प्रभाव, हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। जो अपनी अनादि आत्मा है, जिसका बाबा के हर गुण हर शक्ति में पूरा अधिकार है, और वो उसकी अधिकारी बनकर अनादि स्वरूप में ऑलरेडी स्थित है, हम उस अधिकार को याद नहीं रख पाते क्योंकि हम रोल को देखने लगते हैं। तो अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। अधिकारी को पता है कि जो कुछ, अगर सपोज करिए एक बड़ा सा फिजिकल में जो सरकारी अधिकारी होते हैं, तो वो अधिकारी अपने नौकरों को काम दे, जो जिनकी सैलरी भी सरकार ही देती है, और वो नौकर कुछ गलतियां कर दे, तो इसकी जवाबदारी देही इस अधिकारी की नहीं होती। ये जो नौकर गलतियां कर रहे हैं, इस नौकर को अपना जो भी गलतियों का खामियाजा है वो सीधे सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। ये अधिकारी इसके लिए वो नहीं होता, क्योंकि अधिकारी ने तो काम बोला था, उसके लिए ये नौकर लगाए गए थे, लेकिन नौकरों की गलती का खामियाजा अधिकारी को नहीं मिलता। ऐसे ही आत्मा अधिकारी है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, किरदार है, उसमें उसके जो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये गलतियां कर रही हैं, तो इसका खामियाजा आत्मा को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां ड्रामा के कहानी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, चल रही हैं, उसमें बंधी हुई हैं। तो जब अपने को अधिकारी समझे तब हमें ये याद रहे। हम्म। तो बाबा जो बोलते हैं प्रकृति उछल खाएगी, वो रोल की बात कर रहे हैं, राइट। ये सारी प्रकृति, सारा विनाश, सारा प्राकृतिक आपदाएं, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर सब अपने अंदर हो रहा है, ये कोई बाहर नहीं हो रहा। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एवरीथिंग इज सो सूक्ष्म। जब आपका पुरुषार्थ सूक्ष्म हो जाता है, सटल हो जाता है, तो हर चीज आपके मन में हो रही है, आपके अंदर चल रही है, सूक्ष्म में हो रही है ना। तो बाबा ने कहा कि अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। तो ये अधिकारी जब अपने को याद रखे कि मैं अधिकारी हूँ, तब वो किसी के अधीन नहीं होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अधिकारी हैं, हम आत्मा हैं, हम कैरेक्टर समझने लगते हैं और उसके पश्चाताप, उसकी गिल्ट में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो। हम्म। ऑलराउंडर का फिजिकल दुनिया में मतलब क्या होता है, जो सारे काम कर सकता हो, उसको कहते हैं ऑलराउंडर। जो हर जगह अवेलेबल रह सकता हो और हर तरह का काम कर ले, वो ऑलराउंडर। और जो हमेशा तैयार हो सब कुछ करने के लिए, वो एवर रेडी। फिजिकल वर्ल्ड में इसकी मीनिंग यही है, बट हमारे सूक्ष्म पुरुषार्थ में इसकी मीनिंग क्या है वो समझते हैं बाबा से। तो बाबा ने कहा एवर रेडी का अर्थ क्या है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई परिस्थिति आई बहुत विचलित करने वाली, बहुत आपके दिमाग को खराब करने वाली, हाँ, लेकिन
आपको चाहिए शांति, तो क्या 1 सेकंड में आप अपनी उस शांति में स्थित हो सकते हो? क्योंकि श्रीमत कहती है कि अपने को आत्मा समझ अपनी शांति में स्थित हो जाओ। तो क्या हमारी ये अवस्था है कि चाहे विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन परीक्षा आ जाए, लेकिन मैं अपने जो मुझे चाहिए या जो मेरा सत्य है, मैं उसमें 1 सेकंड में स्थित हो जाऊं? इसको कहेंगे एवर रेडी। या ऑर्डर पर एवर रेडी हो? बाबा पूछ रहे हैं, कोई ऑर्डर करे कि भाई शांत हो जाओ, तो ऊपर से रोल शांत हो या ना हो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि रोल का अपना हिसाब किताब है। लेकिन वो रोल होते होते मैं अपनी आत्मा अपनी शांति में स्थित रह सकती हूँ। किया है अभ्यास? ऊपर से आपका चिल्लाना चल रहा हो और अंदर से आप अपनी शांति में स्थित हो। है इसके अभ्यासी? एक्सपेरिमेंट किया है? जिसने किया होगा उनको अनुभव होगा कि इसको कहते हैं एवर रेडी। रोल में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी शांति में अंदर से स्थित हूँ। तो ऑर्डर पर एवर रेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। यानी हमारे अभी तो संकल्प हम कहते हैं कि हमारे हाथों में नहीं है ना? अभी तो कहते हैं संकल्प तो ड्रामा अनुसार आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज जिसमें बाबा ने कहा ना, बालक बनने के बाद फिर मालिकपन की स्टेज आ जाती है। तो उस मालिकपन की स्टेज में फिर संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उनको फिर एवर रेडी कहते हैं। अभी हम बालकपन की स्टेज में हैं, तो कभी हम उतना कर भी पाते हैं और कभी नहीं भी कर पाते, कभी उस अनादि स्वरूप में स्थित हो भी पाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते हैं, है ना? तो लेकिन जब जब हमारा मालिकपना का स्टेज बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे हो जाएंगे जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। लेकिन क्या अभी ऐसे हैं? बाबा ने पूछा, ऐसे एवर रेडी हो? श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए, तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? हम्म? मान लीजिए अभी कोई सड़क पर घमासान हो रहा है, आपका रिक्शा किसी से टकरा गया और आपके साथ किसी की तू तू मैं बहस भी हो रही है, और 1 सेकंड में आपको श्रीमत याद दिलाई जाए कि साक्षी हो जाओ इस सीन से। माना वो सीन में सब कुछ जो चल रहा है चलने दे, लेकिन मैं उसको बाहर से देखूं, मैं उससे न्यारी होकर अपनी सत्य आत्मा की अनादि स्थिति में बालक बनकर बाबा के साथ बैठ जाऊं और उस पूरे सीन को होता हुआ देखूं। 1 सेकंड में ऐसे हो सकते हैं या 2 सेकंड लगेगा? और अगर 2 सेकंड लगा तो उसको क्या एवर रेडी कहेंगे? पूछ रहे बाबा। जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले या डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए। जो कुछ हो रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करके हम अपने साइलेंस में स्थित हो जाए, इसको कहेंगे एवर रेडी। तो 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो बालकपन की स्टेज में जब हम होते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने सत्य में टिक कर जब हम पार्ट को बार बार साक्षी होकर देखने का अभ्यास करते हैं, तो फिर ये पुरुषार्थ ही तीव्र पुरुषार्थ बन जाता है। बाबा ने पूछा है, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना? हम्म? पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? माना अभी तक हमको एफर्ट से साक्षी होना पड़ता है, एफर्ट से याद दिलाना पड़ता है। जैसे अभी कहा ना कि 1 सेकंड को तो आया कि मुझे कोई गलती नहीं मेरी, मैंने इसमें अपने आप को न्यारा कर लिया, बट दूसरे ही तरफ से मन, माया मन कह रहा है ऐसे कैसे, कुछ तो सोचो, गलत तो नहीं कर रही हूँ, पुरुषार्थ ही क्या हो गया, ये और ही बिगड़ ना जाओ, कहीं और ही खराब ना हो जाए, ऐसा ऐसा ये सब चल रहा है। ये अभी पुरुषार्थ है ना? अभी हम पुरुषार्थ में उतने नेचुरल नहीं हुए हैं कि हमको ये संकल्प भी डिस्टर्ब ना करे कि गलत है कि सही है। अभी तो बहुत सारे आत्माओं में डाउट बार बार आ रहा है, पता नहीं अब कुछ करने को ही नहीं बचा है, पहले तो कुछ करते भी थे। तो ये भी एक एफर्ट कर रहे हैं हम अभी ज्ञान से अपने को उस तरह का पुरुषार्थ कराने का, क्योंकि वो पुरुषार्थ एफर्टलेस है और मन को आदत पड़ी है एफर्ट करने की।
तो वो पुराना मन, पुरानी संस्कार कहते हैं कि बिना एफर्ट किए कैसे पुरुषार्थ होता है। ये तो हमने आज तक नहीं सुना। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, देखो तुम्हारा ये कौन सा पुरुषार्थ शुरू हो गया बिना एफर्ट का। तो बाबा ने पूछा है, वो पुरुषार्थी वाली स्टेज पार हो गई? जो मेहनत करते थे वो स्टेज पार हो गई अभी? क्योंकि अटेंशन रखना उस तरह का मेहनत नहीं है जो हम पहले करते थे। तो बाबा ने कहा, क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? जो लोग अटेंशन वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, न्यारे और साक्षी वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर ही होंगे, तभी वो कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो मेहनत वाला पुरुषार्थ तो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, है ना। तो हम में से बाबा पूछ रहा है कि क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो। अभी तो थोड़ा थोड़ा सा संकल्प आ जाते, पता नहीं है सही है कि गलत। पुरुषार्थ के ऊपर भी क्वेश्चन रेज कर देते हैं। लेकिन ऐसा जब हम निरंतर करते करते अभ्यासी हो जाएंगे, हमारा नेचुरल नेचर हो जाएगा ड्रामा के रोल को अपने से अलग देखने का, उससे तुरंत न्यारे होने का, तो संकल्पों की हलचल बंद हो जाएगी और बहुत नेचुरली हम उससे न्यारे होने लगेंगे और अपनी अनादि स्टेज में बहुत नेचुरली स्थित हो जाएंगे। तो उस स्थिति का सतो प्रधान प्रभाव जो बढ़ता जाएगा, वो फिर हमारे प्रकृति को भी अधीन कर देगा, परिस्थिति को भी अधीन कर देगा। तो बाबा ने कहा, जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो? पूछ रहे हैं बाबा। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई है ना? हाँ, शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है। यह पहुंचे कि पहुंचे, अब तो ये कह सकते हो ना, पहुंचे कि पहुंचे। पहुंच गई है में हो सकता है कि अभी थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, अभी मैं थोड़ा मन हलचल कर लेता है, हम उसमें थोड़ा थोड़ा उलझ जाते हैं, बट लग रहा है कि अब पहुंचे कि पहुंचे। या बाबा ने कहा, क्या अभी पहुंचे ही नहीं है? बहुतों का तो अभी पहुंचने का शुरू भी नहीं हुआ है, पता ही नहीं है कि ये कोई पुरुषार्थ भी ऐसा होता है। क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? पूछ रहे बाबा। कमाल यह है कि पांडव वातावरण या वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो, तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो कि नहीं? ऐसे अपनी हर कर्म इंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहां लगाओ, और जब ना लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। ये क्या है? ये मालिकपन की स्टेज है। लेकिन बालकपन में भी हम जब बाबा को सब कुछ देते जाते हैं, तो भी हमारे अंदर जो व्यर्थ चलना बंद हो जाता है, क्योंकि अब हम बालक बन के सब कुछ बाबा को दे रहे हैं। हम किसी चीज का ठेकेदार नहीं बन रहे, हम उसके अधिकारी नहीं बन रहे, ये कमजोरियों के, ये रोल के। तो भी हम जब सेकंड में बिंदु लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति का में स्थित कर सकते हो बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो। पूछ रहे हैं बाबा, क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं, और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं, शक्तियां पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियां महादानी है, तो ऐसे एवर रेडी बनाना है। अच्छा, फिर बाबा ऑलराउंडर पे आते हैं। अभी एवर रेडी समझा हमने, अब बाबा की सूक्ष्म ऑलराउंडर की परिभाषा क्या है? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? ऑलराउंडर तो हो ना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? एक होता है मनुष्य रूप में ऑलराउंडर होना। उसमें हम समझते हैं कि हम कोई भी काम हमसे करवा लो, हम हर तरह का काम कर सकते हैं, तो उसको ऑलराउंडर कहते हैं। ऐसे ही जब आत्मा की स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, जिस आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, वो संपूर्ण स्टेज आत्मा की जब स्मृति में निरंतर रहने लगती है या नेचुरली रहने लगती है, तो बाबा ने उसमें 3 बातें बताई। उस स्टेज को ऑलराउंडर स्टेज कहते हैं।
उसमें विशेष 3 बातें ध्यान में रखने की हैं। बाबा ने कहा जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, माना जिसके अंदर निरंतर उस आत्मा की संपूर्ण स्टेज का ज्ञान है और उसमें स्थित होने का अभ्यास है, तो एक तो उसके द्वारा निरंतर सेवाएं होती रहेंगी, उसके सूक्ष्म संकल्पों से, उसकी स्थिति से, उसकी वाइब्रेशन से, उसके कर्मों में भी वो जो करेगा, तो वो क्योंकि अपनी संपूर्ण स्टेज को याद करके करता है, तो वो सेवा या सर्विस कहा जाएगा, वो सर्विस उससे होती ही रहेगी। दूसरा, स्वभाव संस्कार में भी सभी से वो मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। क्यों? क्योंकि जो अपने अनादि आत्मा के स्वरूप में स्थित है, वो कभी किसी के रोल को देखकर ना तो उसे जज करेगा, ना रोल से प्रभावित होगा, और उसको दूसरी आत्माओं की भी संपन्न संपूर्ण स्थिति दिखेगी, क्योंकि जो खुद को अपने संपूर्ण स्थिति में देखना जानता है, वो दूसरों को भी उसकी संपूर्ण संपन्न स्थिति में देख सकता है, उसके रोल या उसके कैरेक्टर के से उसको अलग करके, चाहे वो कितना ही कैरेक्टर में डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक संपन्न ऑलराउंडर आत्मा, संपूर्ण ऑलराउंडर आत्मा दूसरों को भी उसके कैरेक्टर और रोल से अलग देखेगी। इस कारण से उसका स्वभाव संस्कार सभी से मिक्स हो जाएगा, ये उसका विशेष गुण होगा। तीसरा, कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहां उसको जिस समय फिट करना चाहो, वहां ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। तो जैसे हम लोग जब अपने को रोल में ऑलराउंडर या रोल की विशेषता से परखते हैं, तो हम कहते हैं हमने ये काम किया है, हम ये कर सकते हैं, ये काम हमने कभी किया ही नहीं, हमको इसका ज्ञान ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो जब हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं, तो दोनों ही बात में हमारे अंदर फिजिकल कॉन्शियसनेस है। हम अभी इस रोल की विशेषता और गुण को जितना हमने अपने को जाना है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने अनादि संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित है, जिसके अंदर पूरे 84 जन्मों का अनुभव रिकॉर्डेड है, और क्योंकि 84 जन्मों में उसने हर तरह का रोल प्ले किया ही होगा, ये फिक्स्ड है, ये उसे पता ही है, तो उसके सामने जब जो भी काम आएगा, तो वो जैसे ही अपने अनादि ऑलराउंडर स्टेट में स्थित होता है, वो काम उससे ऑटोमेटिकली ऐसे होने लगेगा जैसे उसको ये काम पहले से बहुत समय से आता था। उसे ये काम पुराना या नया ऐसा फील नहीं होगा, उसको अति पुराना लगेगा, जैसे वो उस काम को जानता ही है, करना जानने वाला लगेगा। तो अगर हमने देह के भान में आकर उस काम को देखा कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो हम फिर भी किसी काम को कर भी सकते और किसी को नहीं भी कर सकते। लेकिन जब मैं अपनी अनादि स्वरूप में अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर उस काम को करने लग पड़ूंगी, तो वो काम मेरे से ऐसे होएगा जैसे बहुत पुराने समय से करती आ रही, बहुत बहुत पहले से इस काम के बारे में जानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड अपने आप बजने लगेगा जो 84 जन्म में उसमें है। और क्योंकि मैं अपनी अनादि स्थिति में स्थित हूँ, तो मेरे हद के संस्कार, हद का डर, हद की कमजोरी अड़ंगा नहीं आएगी, बीच में वो बाधा नहीं डालेगी कि अरे तुम्हें नहीं आता ये काम, क्योंकि मैंने उसको चांस ही नहीं दिया कि तुम मुझे याद दिलाओ मुझे कुछ आता है या नहीं आता, क्योंकि ये हद का मन, रोल, कैरेक्टर हमें कमजोरी दिखाता है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुमने सीखा कहाँ है, तुम्हें क्या आएगा, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तुम तो स्त्री हो, तुम तो पुरुष हो। वो दुनिया भर की बात करके हमको हमारी ऑलराउंडर जो गुण और शक्तियां हैं उससे दूर कर देता है। लेकिन जब अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, तो मैं हद की बात को इंटरफेयर करने ही नहीं दूंगी, मन को इंटरफेयर करने ही नहीं दूंगी। तो उसके द्वारा, हमारे द्वारा फिर जो काम होगा वो ऐसा सहज होगा जैसे बहुत पुराना और जानने वाला है, हम उस काम को करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा जो तीनों ही बातों में, कौन कौन सी तीनों बातें? हाँ, पहली बात कि वो तो हमेशा सर्विस में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करेगा, उसके द्वारा सेवा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल मनसा हर तरह की सेवा कर सकेगा। दूसरा, उसके साथ वो सबके साथ मिक्स हो जाएगा, उसको सिलेक्शन नहीं करना है मैं इनके साथ रहूं, मुझे ऐसे लोग पसंद है ऐसे नहीं पसंद, वो जिस उसको जो मिल जाएगा वो सबके साथ रह लेगा। और तीसरा,
वो हर तरह का काम ऐसे करेगा जैसे उसको पहले से आता है और कोई नई बात नहीं है। तो ये तीनों ही बातें उस अनादि ऑलराउंडर आत्मा में होती है जो अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित है। तो जो तीनों ही बातों में हर समय फिट हो जाते व लग जाते हैं उनको कहा जाता है ऑलराउंडर। क्योंकि इस समय एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं। इस जन्म में ब्राह्मण जीवन में हमारे द्वारा जो भी रोल प्ले हो रहा है, अगर हम उसमें देहभान रखते हैं तो हम कोई काम को करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर के विशेषता से आंक रहे हैं कि मैंने ये काम बहुत किया है इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी कोई दूसरे काम के लिए कहेगा तो नहीं, मुझे ये काम नहीं आता, ये आप उस बहन को, उस आत्मा को, उसको दे दो, वो अच्छा कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो यही डिपार्टमेंट है, मैं इसी का कर सकता हूँ, आप वो काम दूसरे डिपार्टमेंट को दे दो, वो अच्छा कर लेगी। तो अगर हमने ऐसे सिलेक्शन करके कर्म किए हैं ब्राह्मण जीवन में, तो हमारे कर्मों की रेखाओं के आधार पर ही हमारा भाग्य बन रहा है, आगे का रिकॉर्ड भर रहा है। वैसे ये सब कुछ भरा भराया है, देखो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको खेल की तरह ये समझें कि अभी हम भर रहे हैं, तो समझ से अपने अभी भी आगे के रिकॉर्ड को हम ठीक कर सकते हैं। अभी तक जो किया सो किया, बट आगे को रिकॉर्ड को अगर ब्रह्मा में लिखा है हमसे पुरुषार्थ कराना चाहता है तो वो ये ज्ञान हमको इसलिए दे रहा है, तो हम अभी आगे रिकॉर्ड ठीक कर सकते हैं। कब? कैसे? अपने को अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से हर तरह के कर्म, हर तरह के संस्कारों में फ्लेक्सिबल होके। और अगर हमने कोई पर्टिकुलर कर्म, पर्टिकुलर संस्कार को ही बनाकर रखा है तो उतना ही हमारा रिकॉर्ड आगे के लिए भरेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग भाग्य बनेगा या प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। अगर किसी भी बात में, इसीलिए दादियों के समय बाबा दादियों को अलग अलग चीजें काम कराता था। जूता भी सिलो, कंडा भी बनाओ, रोटी भी बनाओ, नर्स भी बन जाओ, हर तरह के बाजार भी जाओ, वीआईपी से बात भी करो, हर तरह के ऑलराउंडर काम करवाए बाबा ने दादियों से। जिसने किए वो ऑलराउंडर बन गया, जो उसकी अनादि स्थिति बहुत अच्छी हो गई। जिसने नहीं किए ये सोच के कि नहीं मेरा तो बस इतना ही, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर, तो उसका भाग्य उतना ही हद का रह गया, लिमिटेड रह गया। तो बाबा ने कहा अगर किसी भी बात में 90% है और किसी बात में 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रारब्ध जो हमारा भाग्य बन रहा है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा, हम अभी स्मृति बना रहे हैं कि हमारे अंदर हर सब कुछ है या कुछ है और कुछ नहीं है, उस स्मृति से वो प्रारब्ध भी बनेगी। अगर हमें लगेगा कुछ है कुछ नहीं, तो प्रारब्ध भी उतनी ही थोड़ी सी बनेगी, और सब कुछ है तो उतनी बड़ी प्रारब्ध बनेगी। तो इसलिए ये कमी का भी प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीर पुरुषार्थी दिखाई देते हैं उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन यदि महीन रूप में देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीर यानी बराबरी के दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। जैसे एक ही डिपार्टमेंट में कई सारे भाई बहन काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो सब एक ही काम कर रहे हैं, हम शरीक हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्मृति है, जो कर्मों को या अपने पार्ट को या अपनी स्मृति में वो जिस लिमिटेड या अनलिमिटेड हद या बेहद में टिके हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर में फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किचन की ड्यूटी तो बहुत सारे भाई बहन करते हैं। हमारे सूरज भाई जी भी करते थे, लेकिन सूरज भाई जी कईयों से बहुत आगे निकल गए। इतने सारे लोग जो हमशरीक भाई बहन एक जैसे थे, लेकिन उनसे कई आगे सूरज भाई जी क्यों निकले? क्योंकि उनकी स्थिति जो थी वो बेहद में थी। उन्होंने अपने अनादि स्वरूप का अंदर ही अंदर ऑलराउंडर पार्ट बजाया, इसलिए वो आगे निकल गए। और जो ये सोचता है नहीं मेरा तो बस इतना ही डिपार्टमेंट, इतना ही काम है, मैं बस इतना ही करूंगी, तो फिर वो उसमें पीछे हो जाते हैं, भले ही दिखने में सब सेम लगते हैं। तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है, पूछ रहे हैं बाबा। तीनों ही बातें मुझ में हैं। हम चेकिंग करें कि हम सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, हम हर तरह का काम कर सकते हैं।
और हमारे अंदर अपने स्वरूप की स्थिति स्मृति सदा रहती है। तो ये सारी बातें चेक करनी है हमें। तो बाबा ने कहा इसमें चेक करो तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है। तीनों ही बातें मुझ में है, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि है तो सब कुछ मेरे अंदर, इससे नंबर नहीं बनेंगे, लेकिन कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवर रेडी और ऑलराउंडर बने हैं, पूछ रहे हैं बाबा। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा। ऐसी आत्माओं का शास्त्र में भी गायन है। क्या गायन है शास्त्रों में बताओ, बाबा ने पूछा। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वे सोए हुए थे। जब बाबा आपको बता रहे हैं कि आप अपने भाग्य को इतना ऊंचा ऐसे बना सकते हो अपनी इस स्थिति को बनाने से, तब भी हम सोए रहे हैं, हमारे ठीक है जितना कर सकते कर रहे हैं। तो फिर उन्हीं का गायन है भक्ति में कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब आप सोए थे क्या। तो अलबेलापन भी आधी नींद है। जो जैसे दुनिया वाले पूरी नींद सो रहे हैं, यहाँ भगवान का बनने के बाद भी हम आधा अधूरा पुरुषार्थ करें, तो इस अलबेलेपन को भी आधी नींद ही कहेंगे। तो जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया, अर्थात भाग्य विधाता सामने भी आया, भाग्य बांट रहा था। तो सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी, तो ऐसे को क्या कहेंगे। भाग्यहीन। वे कभी भी सुख नहीं पा सकते, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे अपने रोल में। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना। अपनी तकदीर बनाने वाले हो, पूछ रहे बाबा। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो। जानते हो अपनी भविष्य तस्वीर को, देखा है अपने को देवता स्वरूप में या अपनी अनादि वो स्पार्कलिंग डायमंड स्वरूप में, जो बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड है, या फरिश्ता रूप में। बाबा ने कहा अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना। हम जब सूक्ष्म वतन में अपने को देखते हैं या अपने संकल्पों से बुद्धि से जब हम अपना लक्ष्य याद करते हैं, तो वो तस्वीर क्या सामने आती है। क्योंकि विजुअलाइजेशन में हम खुद ही विजुअलाइज करते हैं, तो खुद ही आर्टिस्ट हुए ना। तो अपना संपूर्ण अ, तस्वीर सामने लाते हैं, बना सकते हैं ना। तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो, स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। हम्म तस्वीर बना चुके हो तो वह जरूर सामने आएगी, माना हमारे एक्शंस, हमारे रोल में परिवर्तन हो चुका होगा। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो, यानी अभी बना रहे हैं। बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। एक बार हमने देख लिया कि मुझे ये बनना है और उसको अपने मन में बैठा लिया, तो बार बार मुझे वही दिखेगा, फिर मुझे रोल नहीं दिखेगा। तो सभी नंबर वन आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड तो नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन प्राग दिल नहीं होते, तो कुछ कमी कर देते हैं। पूरे दिल से काम नहीं करते ना कुछ कमी रह जाती है। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ हो, तो वैसे फ्राग दिल भी बनो। बाबा ने इतना अच्छा नॉलेज दे दिया, इतनी हेल्प कर रहा है, इतनी अच्छी क्लासेस सब कुछ बाबा करा रहा है, तो फिर पुरुषार्थ भी फ्राग दिल से करो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास, सभी खजानों को फ्राग दिल से यूज करो, तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वो यूज नहीं करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। इसमें जितना फ्राग दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। तो अपने संकल्प, वाणी, कर्म, समय, श्वास को यूज करने का मतलब, अपने संकल्पों में भी अपने अनादि स्वरूप को याद रखो, अपने कर्म करते भी अपने अनादि स्वरूप को याद रखो, अपने वाणी, अपने हर समय, हर श्वासोश्वास अपने अनादि रूप को बाप समान अ, आत्मा के रूप में बालक बन के अपने को याद रखो। इसको कहते हैं हर समय उसको यूज करना। तो बाबा कहते हैं कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते हैं,
इकोनॉमी करते हैं, इसमें जितना फ्रैक्टल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है बाबा ने कहा समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर समय इस चीज में बर्बाद करना नहीं कहा जाएगा कि हम उसको अशरीरी अनादि आत्मा के रूप में यूज याद रखते हैं तो समय जो बीत रहा है इसमें इकोनॉमी ना करने लग जाना। इसी कार्य में लगाने में एकानामी नहीं करनी है, इकोनॉमी नहीं करनी है। व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो, माना वेस्ट ड्रामा के कैरेक्टर और रोल में डूबने में समय को बचाओ, लेकिन यहाँ पर अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बिंदु रूप अपनी संपूर्ण रूप को याद करो। श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है, सुनाया था ना। यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? बाबा ने कहा सब इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक नामी बनना, यानी एक का नाम सदा स्मृति में रहे। तो वो एक कौन? मैं आत्मा बिंदु, बाप समान बिंदु। ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं, यानी जो एक बाप समान बिंदु स्थिति में स्थित नहीं, वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाले व सदैव सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान एवर रेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। तो आज की पूरी मुरली का महावाक्यों का सार है, संगम युग के एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। यह एक सेकंड अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो एक एक सेकंड भी अगर हम अनादि स्वरूप में टिके तो हमारा वो एक एक सेकंड कई वर्षों की प्रारब्ध बना देता है। और जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, ऐसे ही अपनी हर कर्मेंद्रियों को जहां और जैसे लगाना चाहे वहां लगा सके और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहे बना सके। इसको ही कहा जाता है एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी। तो बालक सो मालिक याद रखना है ना। बालक बनकर बाबा को सब कुछ दे जाएंगे, देते रहेंगे तो मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। क्या पूछा है आपने? किसी ने कुछ पूछा था क्या? विनाश माया संकल्पों का है और 2 कदम यहाँ संकल्प है, नुकसान मीन्स आपकी आत्मिक स्टेज नहीं होने से, राइट।